हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ 2। पाठ का नाम है 20 के दांत। तो इसमें पहले हम महत्वपूर्ण तत्व को पढ़ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तत्व को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ये 20 के दांत क्या है, कहानी है कि कविता है। तो 20 के दांत कहानी है। तो महत्वपूर्ण तत्व में सबसे पहले हम लोग जानते हैं 20 के दांत शीर्षक कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। ठोस सामाजिक संदर्भ पर आश्रित यह कहानी जितनी प्रतीकात्मक है उतनी ही मनोवैज्ञानिक भी, जो निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी व्यंग्य के स्तर पर सामाजिक समानता को प्रतिपादित करती है। साथ ही यह कहानी चेतावनी है उस समृद्ध वर्ग के लिए जो निर्धन वर्ग को अपने पैरों की जूती समझता है। निर्धन वर्ग अब अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गया है। उसमें अब समृद्ध जनों के अहंकार रूपी विषपूर्ण दांतों को तोड़ने की आदत पैदा हो गई है। कहानी कला की दृष्टि से इस कहानी को अत्यंत सफल और सार्थक कहा जाता है। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण तत्व है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ के इसको याद कर लेंगे तो हमको ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए इसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है 20 के दांत। 20 के दांत शीर्षक की कहानीकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वह है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा इसका सही आंसर होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। दूसरा प्रश्न है गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? इसका सही आंसर होगा बच्चों मदन का पिता। गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। तीसरा प्रश्न है खोखा किसको कहते हैं? तो बच्चों खोखा किसको कहते हैं? इसका सही आंसर होगा केसु को, सॉरी कासू को। देखिए इसमें लिखा हुआ है कासू भी है केसु भी है, तो हमको जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कासू को। चौथा प्रश्न है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इस बच्चों इसका सही आंसर होगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। कासू सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। पांचवा प्रश्न है मदन की उम्र क्या थी? तो बच्चों मदन की उम्र 5-6 साल थी। मदन की उम्र कितनी थी? 5-6 साल। देखिए बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आ गए हैं हम लोग, और 6 में है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो बच्चों कासू जो है वह लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। सातवां प्रश्न है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो बच्चों मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2 दांत तोड़ डाले। इसका ऑप्शन सी यानी 2 दांत, 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। 8वां प्रश्न है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सेन साहब की फैक्ट्री में। गिरधर लाल
किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। इसका सही आंसर हो जाएगा सेन साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन डी। 9वां प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। पत्रकार महोदय के व्यंग से। 10वां प्रश्न है बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। 11वां प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट जो पटना में स्थित है वहाँ हुआ था, बदरघाट पटना। 12वां प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो बच्चों नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा इसका सही आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की माताजी का क्या नाम था? तो बच्चों इसका माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी के माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा। 14वां प्रश्न है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो बच्चों दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। 15वां प्रश्न है, लड़कियां क्या हैं? लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं? किसे इस बात पर गर्व है? तो इसका सही आंसर होगा माता पिता को। माता पिता को। मोटरसाइकिल। 16वां प्रश्न है, मोटरसाइकिल को किससे खतरा हो सकता था? सॉरी मोटरसाइकिल नहीं, मोटर कार पढ़ेंगे इसको। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार से, खोखा से, है ना। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। इसका सही आंसर होगा खोखा से। सत्रहवां प्रश्न है बच्चों, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को। इसका सही आंसर हो जाएगा गिरधर लाल को। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस ललक गया। इसका सही आंसर हो जाएगा हंस। 19वां प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा पिता के हाथों से। पिता के हाथों से मदन अक्सर पीटता था। नलिन बिलोचन शर्मा। 20वां प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो इसका जवाब दीजिए बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 3 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।